हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनक्रेडिबल सक्सेस। आज है संडे और आज हम लोग देखेंगे 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को। फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंजॉयबल रहेगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक बटन को भी प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेड्डी के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह उड़ीसा के 2 गांवों को नामित किया गया है, जगत सिंहपुर के गंजम और नोलिया शाही के वेंकट रायपुर को। फ्रेंड्स, सुनामी रेड्डी की मान्यता इन्हें क्यों मिली है? तो सुनामी रेड्डी की मान्यता इसलिए मिली है क्योंकि यह 2 गांव आपदा सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर हम लोग बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 1960 में हुई थी। और अगर आपको याद होगा तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, जो कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, उन्हें सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, क्योंकि वह उड़ीसा में जो आपदा हुआ था बाढ़ की वजह से, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। और हम लोग उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा और 2022 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई, और इसके सीईओ मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, नीना रॉय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में अयोध्या शहर के बारे में बताया गया है, जिसमें केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन को समझने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उसे राम और सीता के बारे में भी जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स, इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सब्यूरी द्वारा किया जा रहा है और यह पुस्तक इसी साल के नवंबर मंथ में रिलीज होगी। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या, जिसकी लेखिका नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक पीएस रानी पसे को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये है पीएस रानी पसे। ये उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, 27 जुलाई को हुई, इसीलिए सीआरपीएफ स्थापना दिवस भी मनाते हैं। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना कॉकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो फ्रेंड्स, यह किस देश में हो रहा है? तो यह रूस में हो रहा है। फ्रेंड्स, रूस के अस्त्राखान में यह आयोजित हो रहा है। कॉकाज को कॉकैसस भी कहते हैं, CAUCASUS, कॉकैसस। और रसिया की बात करें तो रसिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रसियन रूबल, और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम मिखाइल मित्सुकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्जिम बैंक में किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? तो फ्रेंड्स, मोजाम्बिक को एक्जिम बैंक ने 250 मिलियन USD का ऋण दिया है। यह क्यों दिया है? तो बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के सुधार के लिए यह दिया है। मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो और करेंसी मोजाम्बिक मेटिकर। और एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1982, और एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए
गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र ने राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 1000 करोड़ की परियोजना की भी मंजूरी दी है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बना है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस पहला देश बना है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 और फ्रेंड्स यह मॉस्को के गोमालाया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में इस समय 3 टीकों का अलग अलग चरणों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक वैक्सीन, जाइडस कैडिला और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। फ्रेंड्स, भारत बायोटेक वैक्सीन और जाइडस कैडिला फेज 1 का ट्रायल कर चुके हैं और फेज 2 का ट्रायल शुरू करने वाले हैं। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फेज 2 और 3 की ट्रायल के लिए इन्हें अनुमति मिल गई है और ये जल्द ही यह भी शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि दिसंबर तक भारत भी अपनी वैक्सीन तैयार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल और साइन पर प्रतीक बनाने वाला ट्रैफिक सिग्नल और साइन पर महिला प्रतीक बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, यह मुंबई बना है। मुंबई ने ट्रैफिक सिग्नल और साइन पर महिला प्रतीक बनाया है। देखिए, ऐसे साइन दिए हैं। पहले इसकी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल में पुरुषों की आकृति थी। महिला साइन क्यों दिया गया है फ्रेंड्स? तो समाज में महिलाओं को समान दर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC अंपायर पैनल में शामिल किया गया है? तो ICC अंपायर पैनल में KN अनंथा पद्मनाभन को शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, जून में ही एलिट पैनल में ICC अंपायर एलिट पैनल में भारतीय अंपायर नितिन मेनन को शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग है। ये है ICC अंपायर पैनल में जिन्हें KN अनंथा पद्मनाभन को शामिल किया गया है और एलिट पैनल में नितिन मेनन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि ने किस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल चेन्नई से अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर तक बिछाई गई है और यह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह BSNL के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में एक जमीनी जहाज से तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस और इसकी करेंसी रुपी। नेक्स्ट, बेलारूस के राष्ट्रपति का लगातार 6ठा कार्यकाल किसने जीता है? फ्रेंड्स, लगातार 6ठा कार्यकाल तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति का लगातार 6ठा कार्यकाल जीता है। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क और इसकी करेंसी बेलारूसियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डाटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उसका नाम कृषि मेघ है। यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और फ्रेंड्स ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा केंद्र के लिए इसका शुभारंभ किया गया है, कृषि मेघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू रक्षा उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। यह भारत में रक्षा उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह किया गया है, जिसके तहत टोटल 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2020 तक 69 वस्तुएं रहेंगी, 2021 11, 2022 में 4, 2023-24 में 8 और 2025 में 1, टोटल 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में भारत के किस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक जो पुस्तक है इसमें M वेंकैया नायडू के बारे में बताया गया है। इनके अभी जो 3 साल पूरे हुए इसके बारे में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दुनिया में स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बन गया है। जगदलपुर नगर निगम लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स, जिसकी थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन रही है। और अगर हम लोग इस पूरे वीक के दिवस को रिवाइज करें तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। 9 अगस्त नागासाकी दिवस आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को छिपकली दिवस और 15 अगस्त को, ये सबको पता होगा, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानिटम्बी सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स मानिटम्बी सिंह फुटबॉल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए बोस्टन समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्ष कुमार भनवाला को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इससे पहले हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 की सूची में अक्षय कुमार को कितने स्थान पर रखा है? तो फ्रेंड्स अक्षय कुमार को 6th रैंक मिला है। और इसी सूची में अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक ड्वेन जॉनसन को मिला है जिनकी कुल कमाई $87.5 मिलियन है। और अक्षय कुमार की कुल कमाई की बात करें तो अक्षय कुमार की कुल कमाई $48.5 मिलियन, इसी के साथ साथ इन्हें 6th रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है? तो फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है। यह जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? नई
दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 ऑपरेशन किया है? तो इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 ऑपरेशन किया है। और फ्रेंड्स, हाल ही में इजराइल ने ऑफिक्स 16 जासूसी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है और एरो 2 ऑपरेशन भी इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है? फ्रेंड्स, कितने? 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा तो यह उत्तर प्रदेश किया है। फ्रेंड्स, इससे पहले राज्य में बस 2 पुलिस स्टेशन थे, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में स्टेशन थे, बस यही 2 स्टेशन थे। और अभी हाल ही में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की घोषणा की है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को मद्देनजर रखते हुए यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होमग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म स्काईरूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रमन है। फ्रेंड्स, रिपीट करती हूँ फिर से, इंपॉर्टेंट है। एक होमग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म स्काईरूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिसका नाम रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, गोवा के हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ गोवा के और 2 चीज़ों को भी जीआई टैग मिला है, एक मोयरा केला को और दूसरा खेजे मिठाई को, जो कि गोवा के पारंपरिक त्यौहार पर बनने वाला मीठा पकवान है। तो फ्रेंड्स, गोवा के 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, हरमल मिर्च को, मोयरा केला को और खेजे पकवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने कौन सी एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है? तो सार्थक गश्ती पोत लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV की श्रृंखला में सार्थक को 4था स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। और फ्रेंड्स, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कसूर इंडिया ऐप भी लॉन्च किया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? तो फ्रेंड्स, कमला हैरिस को चुना है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर है। और फ्रेंड्स, अगर कमला हैरिस निर्वाचित होती है तो निर्वाचित होने पर यह संयुक्त राष्ट्र की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और देश की पहली भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी अध्यक्ष होंगी। इसीलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अफ्रीकी उपाध्यक्ष होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम का आयोजन करने की घोषणा की है? तो यह खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम आयोजन करने की घोषणा की है। यह कब से कब तक किया जाएगा? तो यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी दिवस, तो 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा जारी अमृत योजना के तहत किस राज्य ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य को फर्स्ट स्थान मिला है। किस योजना के तहत? अमृत योजना के तहत। सेकेंड स्थान चंडीगढ़ को और थर्ड तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, यह पश्चिम बंगाल ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। यह क्यों शुरू की गई है? तो 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसान मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है?
तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना यह गुजरात ने शुरू की है। और पिछले वीक के करंट अफेयर में मैंने गुजरात से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट करंट बताया था कि गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और इसके सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, यह योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। यह क्यों किया जा रहा है? तो आदिवासी और वनवासी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू की गई है, वो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोहम्मद औलाद बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, मॉरिटानिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मॉरिटानिया। ये है मॉरिटानिया, ये है मोहम्मद औलाद बिलाल जो कि मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मॉरिटानिया की कैपिटल नौअक्चोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइसलैंड पर सालों से धधक रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी सोमवार को अचानक से फट गया, जिसका प्रभाव 2 किलोमीटर तक ऊपर उछल गई और 5 किलोमीटर तक चारों तरफ फैल गया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट रहा था। फ्रेंड्स, 2010 विस्फोट से पहले यह 400 साल तक शांत था और फिर 2014 और 2016 में इसका विस्फोट हुआ। तो फ्रेंड्स, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ वह किस देश में है? तो वह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च अंत उपकरण प्रदान किए हैं? तो इजराइल ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च अंत उपकरण प्रदान किए हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम और करेंसी इजरायली न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वर्ष भारत ब्रिटेन से स्वतंत्रता का कौन सा वर्ष मनाया? तो फ्रेंड्स, ये तो कल ही मनाया गया है 74th स्वतंत्रता दिवस, 74th इंडिपेंडेंस डे कल ही मनाया गया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 74th। फ्रेंड्स, इसमें 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को मैंने कवर किया है। अगर आपने अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ जितना हो सके आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय।